से संसद की सियासत से सड़क तक, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से काशी की आरती की झुनझुन तक, भरोसा देश का है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भरोसा लोकतंत्र का है। भरोसे के लिए सिर्फ लोकमंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं और यहां पर जिस जिस सीट पर अपना प्रत्याशी जिन पार्टियों ने उतारा है वो अब प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरह से सभी पार्टियां अपने अपने दावे और अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं और एक बार फिर से चुनाव जीत कर आने की बात कही जा रही है। उपचुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव को लेकर अगर बात की जाए यहाँ पर सपा या फिर कांग्रेस, बीजेपी या फिर बसपा की, तो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों में सच्चाई कितनी है और कौन जीत रहा है ये तो आने वाला जो है कल ही बताएगा। लेकिन सभी पार्टियां जीत के दावे यहां पर कर रही हैं और सीधा चलेंगे उन्नाव, जहां से हमारे संवाददाता वसीम अहमद मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं क्योंकि यहां भी बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वसीम, क्या कुछ तैयारियां हैं नामांकन को लेकर, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त हम जिला कलेक्टर में मौजूद हैं जी, जबकि हर तरफ प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर चुकी है, नामांकन की पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि हर चीज तैयार किया हुआ है कि कल पहला नामांकन शुरू होने वाला कल से, जिसको देखते हुए प्रशासन में कोई किसी की दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए प्रशासन पूरी कमर कस ली है क्योंकि कोविड-19 की पहला चुनाव माना जा रहा है। बिल्कुल। देखते हुए प्रशासन हर रोल अपना अपनाने का कोशिश करेगा। बिल्कुल। लेकिन वसीम, अगर बात की जाए प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर कि अभी तक किन किन पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है? अभी तो 2 ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके, कांग्रेस और भाजपा। बाकी सपा और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को किया है। अब आने वाला वक्त नहीं बताया कि ये दोनों पार्टी किसको मैदान में उतारती है, किसको नहीं उतारती है। लेकिन वसीम, देरी क्यों हो रही है? सपा और बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान क्यों नहीं किया? क्या ये दोनों पार्टियां एक दूसरे प्रत्याशी का इंतजार कर रही हैं कि ताकि अगर बीजेपी की तरफ से किसी का नाम का ऐलान होता है तो सपा भी फिर उसी तरीके से सोचकर उनकी टक्कर पर उसी नेता को उतारेगी? क्या ये इंतजार किया जा रहा है एक दूसरे की तरफ से? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर निगाहें बनाए बैठी हुई है कि देखती है कौन कौन सा प्रत्याशी उतारती है, उसी हिसाब से दोनों एक दूसरे प्रत्याशी के सामने उतारेगी। काफी ज्यादा बिल्कुल। लेकिन अगर जनाधार की बात की जाए यहाँ पर, जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है बांगरमऊ जो है सीट पर, तो जनाधार सबसे ज्यादा किसका माना जाए? बीजेपी का या फिर सपा का? या फिर अगर देखा जाए इन दोनों पार्टियों से जो तीसरा मोर्चा भी निकलकर सामने आ रहा है, बसपा या फिर कांग्रेस की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा पलड़ा किसका भारी है? पर ये तो कहना नामुमकिन है कि कोई प्रत्याशी के रूप में ही पता चल सकता है कि सपा और बीजेपी किसको उतारेगी। और रही कांग्रेस और बसपा का, तो इसके बारे में भी कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सब अपना जोर लगा रही है। और जबकि एक सबसे अहम बात है कि बांगरमऊ सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, तो अब देखना इसमें होगा कि ओबीसी का किसको सपोर्ट ज्यादा मिलता है, ये वक्त ही बता सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर और किसानों को मुद्दा बनाकर सपा सड़कों पर उतरी है और लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, क्या जो ये उपचुनाव हो रहा है सपा को इसका फायदा मिलेगा? हाँ, ये बात हम आपकी मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में सपा को इसका फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि सपा जिस तरह से आए दिन रोड पे प्रदर्शन कर रही है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजली हो, हर चीज पे प्रदर्शन कर रही है कंटिन्यू। बिल्कुल। तो इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बेनिफिट सपा को मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वसीम आप जनता के बीच पहुंच रहे होंगे, आप वोटर से भी बातचीत कर रहे होंगे, तो क्या कुछ माना जा रहा है? जनता क्या चाहती है? जनता का नेता कैसा होना चाहिए? विकास को लेकर क्या कुछ मांग की जा रही है? और जनता क्या चाहती है कि उनका नेता कैसा हो,
किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंचे, और विकास की बात की जाए तो विकास को लेकर क्या कुछ मंथन जनता का चल रहा है? जनता का तो यही कहना है कि जो भी हमारा प्रत्याशी होगा वो हमको हर चीज मुहैया कराए, जैसे कि रोजगार हुआ और भी भ्रष्टाचार जो चल रहे हैं उससे हमको बचाए। जैसा कि जो है सड़क गड्ढा मुक्त है, बहुत से ऐसे उनके इल्जाम है जो प्रत्याशी उनके दूर करें। बिल्कुल। लेकिन वसीम, अगर बात की जाए यहाँ की जनता की, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की जनता की, और किस तरह से उसका निवारण वो चाहती है? सबसे बड़ी समस्या उनकी बेरोजगारी है, उनका रोजगार बचा नहीं है, और किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन के सामने आ रही है। बिल्कुल। लेकिन किसान को ऐसा लगता है कि अब पार्टियां जो हैं किसान को सिर्फ वोट को लेकर ही जो है इस्तेमाल करने लगी हैं, क्योंकि किसान हितैषी होने का सभी पार्टियां दावा करती रही हैं वसीम। लेकिन अगर बात की जाए विकास को लेकर, बात की जाए कानून व्यवस्था को लेकर, या फिर बात की जाए रोजगार को लेकर, जब जब चुनाव आता है तो जनता के पास सिर्फ यही अधिकार होता है कि वो किसे चुने। अगर बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और किसानों के मुद्दे हिल नहीं हो रहे हैं, तो उसको लेकर क्या माना जाए? क्या ये वक्त है जनता के पास, और किस तरह से जनता नेताओं को जवाब दे सकती है? जी हाँ, हम आपको बता दें कि जनता का अब अधिकार आ गया है कि नेताओं को दिखाना है कि हमारे जो समस्या दूर करेगा, जो हमारी परेशानी को दूर करेगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे जितना भी प्रत्याशी हो, उनकी समस्या को दूर करेगा, चाहे किसान की हो, चाहे बेरोजगारी हो, जो उनकी आवाज उठाता रहेगा। लेकिन वसीम, नामांकन कल से शुरू हो रहा है, एक तरफ कोरोना भी लगातार जो है वो चल रहा है, तो प्रशासन की तरफ से किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और क्या कुछ गाइडलाइन यहाँ पर जो है नेताओं के लिए जारी की गई है? आज हमारी एडीएम साहब से जब सुबह बात हुई तो उन्होंने हमको बताया कि एक प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं जिला अपा कार्यालय में, और 2 ही गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेके कल हर पार्टी के नेताओं से बैठक भी की थी, और उनको इस बात की बताया कि कोरोना गाइडलाइन का ये पहला चुनाव है, इसको कायदे से ही कोरोना की दूरी बनाते हुए उसको अमल में लाना होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां प्रशासन ने की हैं, ताकि अगर कोई नेता नामांकन के लिए आता है तो किस तरह से वो नामांकन करेगा, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कोरोना एक बड़ा काल बनकर आ रहा है और लगातार जो है नेताओं की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो उससे बचाव भी हो, उसको लेकर क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है? जिला अधिकारी ने इसीलिए हर तरफ बैरिकेडिंग लगवा दी है कि ज्यादा यहाँ कल भीड़ ना नजर आए, और हम आपको दिखा सकते हैं कि हर तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है कि पब्लिक का आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। ना कोई ज्यादा नेता अपनी गाड़ी लेके पूरा लाश और लश्कर के साथ जो यहाँ मौजूद हो, इसको देखते हुए अधिकारी जो है यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर ली गई है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कल किस पे कितना अमल होगा, ये तो कल ही वक्त बताएगा। बिल्कुल, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। शुक्रिया आपका वसीम, मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा कि जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है कोरोना को लेकर, क्योंकि कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, तो क्या कुछ व्यवस्था होगी, जो नेता आएंगे वो किस तरह से आएंगे और उनके साथ कितने लोग वहाँ पर उनके समर्थक मौजूद रहेंगे। लेकिन प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब देखना यही होगा कि जब चुनाव होगा तो चुनाव में जनता का समर्थन नेताओं को किस तरह से मिलेगा और कौन जीतकर जनता के बीच पहुंचेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर।